स्टे विद द ट्रेडिशनल जेंडर रोल, ये बहुत अहम चीज़ है। अगेन एक्सक्यूज टू लेडीज़, देखें एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा, हमारी एक साइंस है जिसको हम मैनेजमेंट के अंदर पावर कंट्रोल की साइंस कहते हैं। पावर एंड कंट्रोल पूरी मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, सोर्सेज ऑफ पावर होते हैं। लेकिन इसकी एक साइकोलॉजी भी है। ये बेनिफिट्स ऑफ बाइकिंग थे कुछ: रिलीव स्ट्रेस, हार्ट डिजीज, बूस्ट मेटाबॉलिज्म, गिव्स यू लेग्स ऑफ स्टील, बर्न्स कैलोरीज, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, हेल्प यू लूज फैट, रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर एंड रिस्क ऑफ डायबिटीज एंड स्ट्रेंथनिंग। ये सर बाइकिंग के फायदे। खैर, देयर इज अ साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड कंट्रोल। स्टडी कहती हैं जो मुआशरे के जो पावरलेस लोग होते हैं ना, उनका स्ट्रेस लेवल ऊपर होता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी है। अब ये जेंडर के अंदर ये चीज़ कैसे प्ले करती है, एक नेचर का हिस्सा है, और इसमें मर्दों और औरतों को दोनों को ये समझने की ज़रूरत है। और वो समझने की क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं कि जी ये तो आपने साइकोलॉजी तो आपको पता है, पावर की साइकोलॉजी, लेकिन इसकी पावर की साइकोलॉजी तो है, लेकिन पावर की बायोकेमिस्ट्री भी है। और वो क्या है? वो ये है, पावर से टेस्टोस्टेरोन मिलते हैं और पावरलेसनेस से कॉर्टिसोल मिलता है, जो स्ट्रेस का हार्मोन है। इसका मतलब ये है, एक आदमी है, उसको स्ट्रेस है, अगर बीवी या माँ या बहन उसको बादशाह सलामत बना देना, उसका भी स्ट्रेस नीचे आ जाएगा। आई समझ मेरी बात? ये सारे सुबह घर से गिदड़ बना के भेजे जाते हैं। बकरी बना के भेजे जाते हैं। स्ट्रेस उत्थे जाता है। ये पूरी की पूरी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी से शुरू हुआ था, ये मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है, फिर ये साइकोलॉजी में आया, और साइकोलॉजी से अब ये बायोकेमिकल में आ चुका है कि ये होता क्या है भाई। उन्होंने स्टडीज की चिंपैंजीज पे, जो अल्फा मेल था उसको कोई स्ट्रेस नहीं था, निचले लेवल पे उससे ज़्यादा स्ट्रेस था, उससे निचले लेवल पे उससे ज़्यादा स्ट्रेस था। अब इसको रिलेट कीजिए रिजालुल कव्वामून अला निसा, तो शायद आपको बात समझ आए। सो मैन बाय डिजाइन आर प्रोवाइडर्स एंड प्रोटेक्टर्स। ये मैंने लिखा हुआ, ये स्टडी बता रही है। They have to go out hunting the deer to bring home for dinner. They have to fight off the wild animals and the boogeyman. They have to keep everyone safe and well protected in their family. Testosterone is one of the major hormones that allow them to do that. नहीं, जिस बंदे का टेस्टोस्टेरोन हाई, तो वो फिर बीवी से कहेगा देखना बाहर दरवाजे पे कौन आया, आवाज आई कोई, देखिए जरा कौन है। जिसका टेस्टोस्टेरोन हाई, बैठो जरा इधर, बत्ती मांगो, मैं जाता हूँ बाहर। ये लिखा हुआ है। ये जो भीगी बिल्लियां मरे ना, पहले इनकी माँ ने इनकी फूक निकाली है, बाकी आगे कैसे बीवी ने निकाल दी होगी। इन मैन हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल seem to encourage behavior apparently intended to dominate. जहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हाई होगा वो डोमिनेट करेगा, to enhance one's status over other people. Growing up as a powerful man, the testosterone level is boosted due to the physical behavior resulting in an alpha male. अल्फा मेल, और ये अल्फा का वर्ड कहाँ से है? चिंपैंजी से आया हुआ है। चिंपैंजीज में एक ऐसा मेल होता है जिसपे सारी फीमेल जान छिड़कती हैं, वो पूरे मोहल्ले का, पूरे जनाब कबीले का हेड होता है, वो सबसे तगड़ा होता है, उसे अल्फा मेल कहते हैं। वो सबको प्रोटेक्शन देता है, की तस्वीर जी। अल्फा की जगह पे लड़ाइयाँ होती हैं जी, हर जानवरों के अंदर आपको नजर आएगा अल्फा। और ये इंसानों से, ये स्टडीज, ये बिहेवियर साइंस है, जानवरों से स्टडी आई है इंसानों को समझने के लिए। अल्फा मेल किसे कहते हैं? ये इंसान, द मैन वाज जो अर्रजालुल कवामून, जो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट अल्फा मेल।
हर मेल की इंस्टिंक्ट है, बाय नेचर बाय डिफॉल्ट ही इज सपोज्ड टू बी एन अल्फा मेल। अब वो आगे क्या कह रहा है, बट द रिवर्स विल बी ट्रू, बाय बीइंग कंट्रोल्ड और शेम्ड men will experience a decrease in testosterone and they become the beta male. बकरी और वर्स। तो बीवियों, माओ, आपने अपने खामदों का खुद बेड़ा गर्क। कहते हैं कि जो कहते हैं डरपोक है आदमी, वो खुद डरपोक, वो टेस्टोस्टेरोन ही तो उसको अल्फा बनाता है, वही आपने उसकी बेजा बेजा करा दी, मैं ही मार दी। तो वो जो औरतें अकल वाली होती थी ना, वाइज वुमेन पिछली नस्ल में, वो अपने चूड़ों को भी ना ऐसा ट्रीट करती थी जैसे वो बादशाह, वो साईं आए, सरकार आए, वो ऐसे बन जाता था, अल्फा बन जाता था। तो आजकल पढ़े से पड़ा पड़ा ओदी आंधी साहब बुढ़ी पैंचर कर देंगे, तेरी की औकात हैगी, ओदी वे कितनी वड्डी गड्डी हैगी, तू चुप बह जा, तू मैं आके खुदा आप कर लेनी है जाके तेरे को तो सुनता ही नहीं वो बेचारे की मैं मार के उसको बीटा बना, बीटा थीटा पता नहीं कि सीटा क्या बना देते हैं उसे और भाई ये बायोकेमिकल है, ये जो अल्फा और बीटा है ये केमिकली टेस्टोस्टेरोन की गेम है। और याद रखिए अब स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है, हायर द टेस्टोस्टेरोन lower the cortisol, and the cortisol is the number one reason for the heart diseases in men. कितना सिंपल सा फार्मूला है भाई, उनकी नेचर के अंदर ही ये नहीं है, डोमिनेंस उनकी नेचर में है, अल्लाह ने डाल के भेजा हुआ है। अब उसको मुआशरा बीटा बना दे, जिसको अल्लाह ने अल्फा बनाया था, अल्लाह ने तो उसको उसकी नेचर इसलिए बनाई थी ना, किसने जाके लीड करना है, प्रोटेक्शन देनी है। अब मुआशरा उसको कहीं नहीं, तू पीछे बैठ जा, मैं गाड़ी चला लेनी है, उसको बीटा बना दिया जाए तो साथ वो नेचर के अगेंस्ट है, तो उसका स्ट्रेस लेवल कॉर्टिसोल, इसलिए वो कहते हैं जब जब स्टडी की जाती है कॉर्टिसोल जिन लोगों का हाई होगा वो उसकी वजह बेसिकली यही होगी, कॉर्टिसोल हाई होगा, उल्ट हिसाब है, कॉर्टिसोल हाई होगा, टेस्टोस्टेरोन लो होंगे। और खुदाया अब इसकी दूसरी साइड भी सुन लें, इनफर्टिलिटी कपल्स के अंदर, लेट प्रेगनेंसी, ओखी प्रेगनेंसी की बुनियादी वजह, जब औरत अल्फा बनेगी तो उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई हो जाएंगे। आदमी के टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई चाहिए फर्टिलिटी के लिए, औरत के कम चाहिए ताकि रिसीव करना, उसने कंसीव करना है। जहाँ पे आदमी बीटा बन गया और औरत अल्फा बन गई, वहाँ पे इनफर्टिलिटी के केसेस आ जाएंगे। तो गांव देहातों में हाई फर्टिलिटी की वजह ये भी है, सिंपल, ये कोई बातें आपको नहीं बताएगा। जब आप नेचर को वायलेट करेंगे, कहते हैं नेचर का इंतकाम बहुत सख्त होता है, बहुत सख्त होता है। आपको किसने अख्तियार किया नेचर के कानून? नेचर के कानून तो वैसे ही रहने हैं, आप माने ना माने, आप बी क्या, आप बीटा क्या, सीटा क्या, सीटा बन जाए। अब ये स्टडीज है मेरे भाई, मैं अब कहता ना अक्सर का बातें मैं आप मजाक में लतीफ़े में ना ले जाए, इसलिए मैंने कहा था एक्सक्यूज़ मी, सच सुन लें, कभी तो सच किसी से सुन लिया करें, खुदा नेचर के साथ जुल्म ना करें, नेचर जो है वही है, अब ऐसा ही है। अच्छा, वुमेन पावर, अब वो औरतें जो खुद पावर की पोजीशन में आ जाती हैं, हमारी सियासतदानों की तरह आवाज़ें बदल जाती हैं, शक्लें बदल जाती हैं। सो उनका क्या है, साइंस उसका जवाब ये देती है कि दे आर हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन बिकॉज ये दे हैव बीन प्लेइंग अ पावर रोल। भाई कंपनी की सीईओ बन गई, डायरेक्टर फाइनेंस बन गई, डायरेक्टर आईटी बन गई, पावर पोजीशन हो गई, आदमियों से एक्सपोजर बढ़ गया, तो इनके टेस्टोस्टेरोन बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ता ही पावर पोजीशन से है। तो इनको जितनी मर्जी कॉर्पोरेट हायरार्की में ऊपर पहुंचाना चाहिए, इनके टेस्टोस्टेरोन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, एक्नी, बालों की ग्रोथ, आवाज़ बदलनी शुरू हो जाएगी, इनफर्टिलिटी, मर्दाना सारी खसूसियात और बेड़ा गर्क सत्यानाश, नेचर का तबाही। अच्छा, और इसका अब डाउन साइड क्या है, आदमियों का टेस्टोस्टेरोन जब हाई होता है तो उनका कॉर्टिसोल नीचे होता है। स्टडी ये कहती है, क्योंकि ये नेचर के अलाइंड है, अल्लाह ने बनाया था ऐसे,
स्टडी ये कहती है जब औरतों का टेस्टोस्टेरोन ऊपर होता है तो उनका कॉर्टिसोल भी ऊपर हो जाता है। They are not made. Testosterone is chemically responsible for handling with stress. तो आप पावर में आ जाएं तो आपको मिलना ही मिलना है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन मिलना ही मिलना है। तो आदमियों के लिए तो वो उसकी नेचर के साथ है, तो वो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन आदमी औरतों का भी स्ट्रेस बढ़ाएगा। तो उसका मतलब है कि चॉइस कोई नहीं, चॉइस के स्टैंडर्ड टू द लॉज ऑफ नेचर। और ये वेस्ट की स्टडीज हैं, वो वेस्ट जो इक्वालिटी की बात करता है, जो जेंडर, जिसने एम्पावरमेंट किया है, बेड़ा गर्क करके रख दिया उसने पूरी दुनिया का, ये उसकी स्टडीज। या आप किसी औरत को जो कॉर्पोरेट में काम करती है उसको उठा के उसका टेस्ट करा लें, उसके टेस्टोस्टेरोन के लेवल देख लें, उसके खामन से ज़्यादा ही होंगे, और उसके कॉर्टिसोल का। इसका मतलब है कि बाय वायलेटिंग द लॉज ऑफ अल्लाह, अ कपल बाय रिवर्सिंग द रोल इज एक्चुअली किलिंग ईच अदर। कि बाय रिवर्सिंग द रोल आदमी का भी स्ट्रेस बढ़ गया और औरत का भी स्ट्रेस बढ़ गया। तो घटा गया आपने। What did it mean?